हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन सी रूपल जैन। एंड आज मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे पास जो कमेंट्स आ रहे थे उसके बेसिस पर है कि मैंने कौन सी फैकल्टी से अपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कोचिंग ली है एंड कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम लोग सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हैं एंड किन सब्जेक्ट्स के लिए हमें कौन सा मटेरियल प्लस कौन सी फैकल्टीज या टीचर्स को रेफर करना चाहिए। तो आज मैं आपको इस चीज के बारे में डिटेल में बताऊंगी। एक कमेंट की बजाय मैं आपको पूरा सब कुछ बताऊंगी कि कौन सा मटेरियल आप रेफर करो, कौन सी फैकल्टी से आप क्लास ले सकते हैं एंड क्या आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑल राइट, सो अगर मैं आपको सीए फाइनल की बात करूं एंड इंटरमीडिएट प्लस सीपीटी, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आई विल स्टार्ट विद सीए फाइनल। सो सीए फाइनल में हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है वो आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की मैंने क्लास ली थी प्रवीण शर्मा सर से एंड मैंने उनसे फर्स्ट टाइम क्लास ली थी इन सीए फाइनल। सो मुझे बिल्कुल भी उनका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था कि वो कैसा पढ़ाते हैं, बट देन इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन एंड उन्होंने काफी अच्छा पढ़ाया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड वो बहुत डिटेल में नोट्स बनवाते थे एंड उनकी वो अपनी सेपरेट बुक देते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्टडी मटेरियल रेफर करा था आईसीआई का, बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं। एफआर का पेपर मोस्टली आपका स्टडी मटेरियल से आता है एंड अगर आप पास्ट क्वेश्चन कर लो आरटीपीज एमटीपीज तो उसमें से कवर हो जाता है। ठीक है, देन मूविंग टू एसएफएम। एसएफएम की जो मैंने कोचिंग ली थी वो आदित्य जैन सर से ली थी। ये मैंने कमेंट में भी रिप्लाई करा था एंड आदित्य जैन सर का एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा था। एंड मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने सीए फाइनल की कोचिंग्स ली थी वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था थ्रू सैटेलाइट क्लासेस। लाइक टीचर्स कहीं और से पढ़ा रहे हैं एंड हम लोग अपने सेंटर पे जाकर कोचिंग्स ले रहे हैं, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बिफोर दैट मेरी इंटरमीडिएट एंड सीपीटी की कोचिंग्स फेस टू फेस थी। ओके, सो एसएफएम की मैंने क्लासेस आदित्य जैन सर से ली थी एंड वो अपनी सेपरेट मटेरियल्स प्रोवाइड करते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने उसमें भी स्टडी मटेरियल रेफर करा था इंस्टीट्यूट का, बिकॉज उसमें क्वेश्चंस काफी अच्छे रहते हैं एंड उसमें से काफी कुछ कवर हो जाता है एंड एडिशनली पास्ट पेपर्स प्लस एमटीपी आरटीपीज। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू ऑडिट। ऑडिट की कोचिंग मैंने नहीं ली थी। ऑडिट मैंने सेल्फ स्टडी करा था बिकॉज ऑडिट में मुझे ऐसा लगा कि अगर आप कोचिंग ले भी लेते हैं तो देन आपके पास एंड में आपको खुद ही उसे पढ़ना है, खुद ही आपको सब कुछ रिटेन करना है, याद करना है। तो ठीक है, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई बट देन इतना भी प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज ऑडिट क्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है एंड इंटरमीडिएट में आप पढ़कर आते ही हो ऑलरेडी, तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है ऑडिट की एंड इसलिए बाकी कवर हो जाता है। तो वो मैंने पंकज सर की बुक से पढ़ा था, जो सेल्फ स्टडी करी थी पंकज गर्ग सर की बुक। स्कैनर मैंने नहीं लिया था, मैंने सिर्फ बुक परचेज करी थी। प्लस मैंने इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से कुछ क्वेश्चंस रेफर करे थे एंड कुछ टॉपिक्स रेफर करे थे। लाइक इफ आई टॉक अबाउट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, तो इन सबका मैंने कुछ स्पेसिफिक पोर्शन रेफर करा था इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स काफी लेंथी रहते हैं एंड इनको अगर आप एक ही लाइन पढ़ने बैठ गए ना तो फिर नहीं हो पाएगा। एंड ये मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है ऑडिट की अपनी, तो वो आप देख सकते हो इसके ऊपर। तो ऑडिट का मेरा ये था एंड उसमें भी वही पास पेपर्स एमटीपीज आरटीपीज अगर आप रेफर करना चाहो तो। देन मूविंग ऑन टू लॉ। लॉ मैंने मुनीश भंडारी सर से ली थी उसकी कोचिंग। पहले उन्होंने शायद अपनी कोचिंग्स देना बंद कर दिया था बट देन सडनली उनका कुछ ऑफर आया था, तो वो मैंने मुनीश सर से ली थी। मुझे सारी कोचिंग ओवरऑल आई गेस 5500 या 6000 में हो गई थी मेरी विद बुक्स एंड ऑल सब कुछ। तो उनकी फुल कोचिंग थी, तो मैंने मुनीश सर से ली थी वो कोचिंग अपनी लॉ की। एंड उनकी जो बुक वो देते हैं क्लास नोट्स वाली, वो बहुत ही अच्छी बुक है। इट्स एन अमेजिंग बुक। उसमें सब कुछ रहता है इन अ शॉर्ट फॉर्म, प्लस एग्जाम से 1 डे बिफोर भी उसे रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एंड उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्लस एडिशनली मैंने स्टडी मटेरियल रेफर करा था फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड वही आरटीपीज एंड एमटीपीज फॉर पास्ट टेंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू एसईएमपी। एसईएमपी की कोचिंग मैंने संजय अग्रवाल सर से ली थी एंड मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करा था, बट मोस्टली मैंने इंस्टीट्यूट का मटेरियल ही रेफर करा था एसईएमपी के लिए, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से ही क्वेश्चंस आते हैं, प्लस इंस्टीट्यूट को अपनी लैंग्वेज चाहिए होती है मटेरियल की। तो इससे बेटर है कि आप कोई और किसी और फैकल्टी का मटेरियल रेफर करो या कुछ और रेफर करो। उससे पहले जस्ट गो थ्रू द स्टडी मटेरियल एंड उसके क्वेश्चन सारे कर लो, क्योंकि केस स्टडीज मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीटेटिव होती हैं
जो इंस्टीट्यूट अपनी केस स्टडी बुकलेट प्रोवाइड करता है उसमें से। तो ये मेरा SCMP का था, प्लस वही RTPs एंड MTPs ऑफ पास्ट अटेम्प्ट्स। देन मूविंग ऑन टू इकोनॉमिक लॉज। तो इकोनॉमिक लॉज के ऊपर मैं अपनी ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ कि वो मैंने सेल्फ स्टडी करा था थ्रू स्टडी मटेरियल, एंड उसमें मैंने सिर्फ स्टडी मटेरियल करा था इंस्टीट्यूट का और कुछ नहीं करा था। बस मैंने केस स्टडी डाइजेस्ट किया था फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो आप जरूर कर लेना। एंड अगर आप स्टडी मटेरियल भी 2 बार पढ़ लेते हो तो वो सफिशियंट होगा इकोनॉमिक लॉज के लिए। ओके, नाउ अगर मैं अब फिर DT पर आती हूँ, जो हमारा सेकंड लास्ट सब्जेक्ट रहता है। तो DT की कोचिंग मैंने VG सर से ली थी, विनोद गुप्ता सर, एंड वो भी काफी अच्छी फैकल्टी है। उनका एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा कोचिंग वगैरह लेने का। उनकी बुक्स भी काफी अच्छी हैं एंड काफी DT में हाँ थोड़ी प्रॉब्लम आती है आपको रिवाइज करने में सारा सिलेबस 1 डे बिफोर, बट देन आपको उसमें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली पढ़ना पड़ेगा, लाइक कौन से टॉपिक्स आपको पहले उठाने हैं, कौन से बाद में, कितना पोर्शन कवर करना है, एंड आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चंस की, तो वो थोड़ा इजी रहेगा उसे करना एंड पूरा सिलेबस को एक साथ कंबाइन करना प्लस उसे रिवाइज करना। ओके, देन लास्ट जो सब्जेक्ट है वो है IDT की कोचिंग मैंने राजकुमार सर से ली थी एंड उनका एक्सपीरियंस भी मेरा काफी अच्छा रहा था। राजकुमार सर का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल ही यूनिक स्टाइल है। एंड GST में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती है ना, लाइक हमें चीजें याद नहीं होती, लाइक वी हैव अ लिस्ट ऑफ RCMs की कौन कौन सी सप्लाईज पे RCM लगेगा, वी हैव अ लिस्ट ऑफ नेगेटिव सप्लाईज, देन वी हैव 17.5 ब्लॉक क्रेडिट। तो काफी सारी चीजें रहती हैं जो वो काफी अच्छे से करा देते हैं, प्लस वो निमोनिक्स बता देते हैं, इकोनॉमिक्स बता देते हैं, जिसकी वजह से आप लोग चीजें याद करने में काफी हेल्प मिलती है। तो GST का IDT की कोचिंग मैंने उन्हीं से ली थी, प्लस मैंने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्वेश्चंस करे थे। इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करे थे और कुछ नहीं देखा था मैंने। बाकी जो मेरा रिविजन थ्योरी पार्ट था वो उन्हीं की बुक से था एंड मैंने वही पास्ट RTPs MTPs प्लस क्वेश्चन पेपर ये सब कुछ रिवाइज करा था। सो आई होप आप सबको हेल्प मिली होगी। एंड अब अगर मैं इंटरमीडिएट एंड CPT की तरफ जाऊं तो इंटरमीडिएट और CPT में मैंने जो कोचिंग ली थी वो फेस टू फेस क्लासेस ली थी। मैं जहाँ पे रहती हूँ तो मेरे घर के पास ही प्रदीप कालरा कॉन्सेप्ट क्लासेस करके इंस्टीट्यूट है, मैंने वहां से कोचिंग ली थी CPT की भी एंड IPCC की भी। एंड वहां पर प्रदीप सर है वो पढ़ाते हैं, प्लस और भी फैकल्टीज थी वो पढ़ाती थी। तो मेरा फेस टू फेस एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। एंड तो मेरी सारी क्लासेस एंड कोचिंग वहीं से हुई थी। तो उस टाइम तक मैंने कोई भी सैटेलाइट क्लासेस नहीं ली थी, सारी क्लासेस मैंने फाइनल में आके ली है सैटेलाइट क्लासेस, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये मेरी जर्नी थी CA की, नॉट CA की, मतलब मैंने कौन कौन सी फैकल्टी से कोचिंग ली एंड ऑल। सो आई होप आप सबको आपके आंसर्स मिल गए होंगे एंड अब आपको एक इन्फॉर्म्ड और बेटर डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। बट देन अगेन अपने डिसीजंस अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर जाना कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, बिकॉज एज आई सेड लाइक मैंने ऑडिट और इकोनॉमिक लॉज में नहीं ली थी कोचिंग क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में लगे कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो मत लेना, एंड जो आपको सही लगे जिस फैकल्टी से लेना उससे लेना, सारी फैकल्टीज अच्छी हैं। एंड में आपको खुद ही पढ़ना है, खुद ही प्रिपेयर करना है, तो सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट। सो आई होप ऑल द बेस्ट। एंड एक तो एग्जाम्स आने वाले हैं, 2 महीने बचे हैं सिर्फ, एंड अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पास हो जाओ, CA बन जाओ। माई विशेज आर विद यू, सो ऑल द बेस्ट, बाय।